एपिसोड 87। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही कह दूं, अगर आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इससे आपको 2-3 दिन पहले या एटलीस्ट 24 घंटे पहले तो वीडियो देखने को मिलेगी। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसके सामने एक बंदा आ गया था जो कि डेविल रेस या फिर घोस्ट एनर्जी मान सकते हो वो थी, और इसका सिर नहीं था। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे को दिखता है ना, बोला जाए तो इस बिना सिर वाले आदमी को दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कम से कम इसकी पावर डाउटी की 7 स्टार पर तो है ही है। अब हमारा जान इससे बातचीत ज्यादा नहीं करता और सीधा अपना येलो स्प्रिट पाम और येलो स्प्रिट फिंगर सामने वाले जिसका सिर नहीं था ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ये बंदा दोनों अटैकों को आता हुआ देखता है ना, अब यार जो घोस्टली फिगर इन अटैकों को देखे वो कैसे यार, जाको सिर ही नहीं है, जो भी वो आगे बढ़ते हैं। आता हुआ दिखता है ना, तो इन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉज नहीं कर पाता। लेकिन हमारे जान के दोनों अटैकों को डिजोल्व कर देता है। अब जब हमारे जान अपने अटैकों को इतनी आसानी से डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर फेरी मून की एक टेक्निक थी, फिंगर और हैंड टेक्निक। तो हमारे जान चलता है तो जो 4 फिंगर थे ना उनमें से एक फिंगर और 3 हैंड वाली टेक्निक थी ना उनमें से एक हैंड, दोनों के दोनों अटैक सामने वाले घोस्ट के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये घोस्ट पर जो दोनों अटैक लगते हैं ना, तो ये घोस्ट की बॉडी है ना किसी गुब्बारे की तरह फूट जाती है। जान हैरान हो जाता है कि भला ये दोनों अटैक इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि मेरे येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर को भी टक्कर दे दें और उन्हें भी हरा दें। मतलब कि सामने वाला घोस्ट है ना, ये हमारे जान के येलो स्पिरिट डिवाइन और येलो स्पिरिट फिंगर को झेल लिया था, तो ये भला इन दोनों अटैकों को भी जो झेल सकता था। अब जान सोच ही रहा होता है कि शायद वो घोस्टली फिगर मारा गया होगा, तब ये घोस्टली फिगर चलता है तो अचानक हमारी जान के सामने प्रकट होता है। अब भाई साहब जब हमारा जान इसे अपने सामने इतनी तेजी से प्रकट होता हुआ देखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है कि भाई ये करे आए। लेकिन जान समझ जाता है कि शायद उसने इस घोस्टली फिगर को कमजोर समझ लिया है। इतने में घोस्टली फिगर चलता है तो एक मुक्का बनाता है और तेजी से हमारे जान की छाती के ऊपर शूट कर देता है। अब जब हमारा जान इसका मुक्का अपनी छाती पर आता हुआ दिखता है ना, तो इतने में सीन से पोता जाता है और फिर हमें यानची को बताया जाता है, जो कि जान को इस घोस्टली फिगर से लड़ते हुए देख रहा होता है। यानची समझ जाता है कि ये घोस्टली फिगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। यानची चलता है तो लिटिल ई और मोयान को बताने लगता है कि ये घोस्टली फिगर है ना, ये एक डेड जॉन की तरह है और इससे हमें एक लिक्विड प्राप्त होगा, और जो लिक्विड होगा ना ये बहुत ही ज्यादा खास होगा। लिटिल ई चलता है तो लिक्विड का नाम पूछने लगता है। यानची चलता है तो बता देता है कि लिक्विड का नाम कि डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। अब जैसे यानची कहता है ना, तो जो मोयान चलती है तो वो इस लिक्विड के बारे में पूछने लगती है। यानची चलता है तो मोयान को बताने लगता है कि ये लिक्विड है ना, इसकी सहायता से अगर कोई भी 7 स्टार वाला डाउटी लेवल वाला बंदा है ना, तो जो 8 स्टार पर पहुंचने पर जो भी शक्तियां प्राप्त होती है ना, वो उसे पहले ही प्राप्त कर सकता है। और जब बंदा डाउटी के 8 स्टार पर पहुंचेगा ना, तो इस स्टार पर पहुंचने पर जो शक्तियां प्राप्त होंगी ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। मोयान समझ जाती है कि उसका भाई क्या कह रहा है। इतने में सीन से पुता और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो इस घोस्टली फिगर का जो मुक्का है ना, उसे डॉज कर देता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। अब जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है और अपनी तलवार में एकत्रित कर हमारे जान के पास तलवार वाली टेक्निक है ना, 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर, उसका फर्स्ट स्टेप लॉन्च कर देता है। अब जैसे ये बिना मुंडी वाला राक्षस हमारे जान के इस अटैक को आता हुआ देखता है ना, वे अपने मुक्के का इस्तेमाल कर और साथ ही साथ इसके पास एक तलवार भी थी, उसका इस्तेमाल कर हमारे जान के पहले तलवार वाली टेक्निक को विफल कर देता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि उसके 7 स्काई ब्रेकिंग रूलर का फर्स्ट स्टेप फेल हो चुका है, तो हमारा जान चलता है तो दूसरे और तीसरे स्टेप को एक साथ लॉन्च कर देता है। अब जैसे ही 2 अटैक और ये बिना मुंडी वाला राक्षस अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि इसका मरना अब यहाँ पर पक्का है, इसलिए यहाँ से भागने लगता है। इससे पहले भाग पाता, इससे पहले ही जो हमारे जान की दोनों टेक्निकें थी ना, वो इससे टकरा जाती हैं और जो घोस्टली फिगर था ना, इसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। अब लेकिन ये घोस्टली फिगर चलता है तो यहाँ पर धुएं में बनकर गायब होने लगता है। अब जैसे यानची से धुएं में बदलकर गायब होता हुआ दिखता है ना, तो ये जान से कह देता है कि जान उसे भागने मत दो, ये तुम्हारे और मोयान के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब जैसे हमारा जान यानची की बात सुनता है ना, तो वो चारों तरफ होली फ्लेम फैला देता है और एक स्पेस बना लेता है और इस काले कलर की एनर्जी को पकड़ने लगता है। अब पकड़ने के बाद हमारे जान चलता है तो इसे सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से एनर्जी चलती है तो 2 गोलियों में कन्वर्ट होकर हमारे जान के हाथों में आ जाती है। अब जैसे हमारे जान इन 2 गोलियों को देखता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है। हमारे जान चलता है तो यानची के पास आ जाता है। अब हमारे जान यानची के पास आता है, तभी आसमान में गड़गड़ाने की आवाज आती है और यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का एक बंदा आ जाता है। अब जैसे जुआन लिन फैमिली के एक बंदा आता है ना, तो ये हमारे जान को देखकर मुस्कुराने लगता है और ये सीधा हमारे जान के सामने ही आ जाता है। अब जब यानची वगैरह इस बंदी को ऐसे यहाँ पर आते हुए देखते हैं ना,
तो ये हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे के पास आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये हमारे सामने अकेला ही आ गया। अब जो बंदा आया था ना जुआन लिन फैमिली से, इसका नाम था जुआन टेन। और अब मैं थोड़ा आपको अलग स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो जुआन टेन है ना, इसके साथ 3 बंदे और आए हुए थे और टोटल हो गए थे ये 4 बंदे। और ये आज से 10 साल पहले यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर एक फैंजियान पवेलियन का स्टूडेंट था जो कि फैंटियान ने गोद लिया था। बोला जाए तो उसे अपना बेटा जैसा मानते थे। उसका नाम तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन फैंटियान उसे बेटे जैसा मानते थे। तो जो जुआन लिन फैमिली के 4 बंदों ने उस अकेले स्टूडेंट को मार दिया था। इसके अलावा वो अकेला स्टूडेंट था ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए भविष्य में वो फैंटियान से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, मतलब कि हो सकता था। इसलिए जुआन लिन फैमिली ने उसे मार दिया। तो इन 4 डिसाइबलों में से, स्टूडेंटों में से, ये एक स्टूडेंट होता है जुआन टेन, जिसने कि फैंजियान पवेलियन के फैंटियान वाले स्टूडेंट को मारा था। और जान को इस बारे में पता था, इसलिए जांच चलता है तो जुआन टेन को देखकर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि जो फैंटियान है ना, उन्होंने स्पेशली जान से कहा था कि उन 4 लोगों में से जिसने मेरे स्टूडेंट को या फिर मेरे बेटे को मारा है ना, अगर कोई भी दिखे तो उन्हें खत्म कर देना। और जब हमारा जुआन टेन को देखता है ना, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये तो वही बंदा है जो फैंटियान ने मुझे मारने के लिए कहा था, कि अगर उस दिखे, जबकि जुआन लिन फैमिली के उन 4 बंदों में से कोई भी दिखे तो उन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब ये बंदा चलता है तो ये बंदा भी हमारे जान के सामने खड़ा हो जाता है, और हमारा जान चलता है तो वो भी इसके सामने खड़ा हो जाता है। और हाँ, इस बंदे का नाम है टियान इन, लेकिन क्या है कि नाम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसे कहेंगे जुआन टेन, ठीक है। क्योंकि एक से नाम रहते हैं ना, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि ये बंदा कौन सी फैमिली से हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे आपको बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जुआन टेन चलता है तो पहले तो फालतू की बकवास करता है। जान चलता है वो भी इसे चेंगा देता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो भाई, मतलब कि जो तीसरा प्रिंस था ना जुआन मू, उसकी वजह से तुम एकदम पगले आ गए हो, इसलिए अकेले यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए हो। अब जब जुआन टेन जान की मुझे ऐसी बात सुनता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है और एक अटैक हमारे जान के ऊपर कर देता है। जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से एक बैरियर बना देता है, लेकिन जुआन टेन का जो अटैक था ना, हमारी जान की हेवनली फ्लेम के बैरियर को भी तोड़ देता है और हमारे जान के सामने आने लगता है। हालांकि हेवनली फ्लेम के बैरियर ने इस अटैक को कमजोर तो कर दिया था, फिर भी ये तेजी से हमारे जान की ओर आने लगता है। हमारे जान चलता है तो जुआन टेन के अटैक को अपनी तलवार वाली टेक्निक से डिजोल्व कर देता है। अब जैसे जुआन टेन एक होता हुआ देखता है ना, अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर जुआन टेन चलता है तो अपने शरीर से घोस्टली शक्तियां निकालने लगता है। अब जैसे हमारा जान जुआन टेन के शरीर से घोस्टली शक्तियां निकलते हुए देखता है ना, तो जान थोड़ा हैरान और थोड़ा पीछे हट जाता है। इतने में हमारे जान के पास जो सोल टोकन था ना, जिसके अंदर सोल लॉर्ड रहते थे, उस टोकन से आवाज आती है कि जान, इस बंदे के पास कोई चीज है जिसकी सहायता से ये गोस्ट ओरा रोक सकता है, मतलब कि इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में से रिला देता है कि मैं समझ गया, मतलब कि उस चीज को मुझे छीनना है। अब जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है और सीधा जुआन टेन के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे जुआन टेन होली फ्लेम वाले अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जुआन टेन चलता है तो उसने यहाँ पर अभी हाल घोस्टली शक्तियां निकाली थी ना, उससे जान फ्लेम की, मतलब कि जान की होली फ्लेम को रोकने लगता है। लेकिन जान की होली फ्लेम चलती है तो इस घोस्टली ओरा को ही खा जाती है। अब जब यहाँ पर जुआन टेन ये होता हुआ दिखता है कि उसकी घोस्टली ओरा भी जिस सामने वाला अटैक, बोला जाए तो जान का अटैक खा रहा है, तो जुआन टेन थोड़ा हैरान हो जाता है। वो चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, सिर्फ मैं तुम्हें कैद कर ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। अब भाई साहब जुआन टेन चलता है तो अपने शरीर से बहुत ही भयानक मात्रा में शक्तियां निकालता है और यहाँ पर एक अटैक बनाने लगता है। इतने में जो जान का अटैक था ना, वो तेजी से जुआन टेन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमारे जान चलता है तो वो एक और अटैक बनाने लगता है। दैट फिंगर, बोला जाए तो उंगली पर होली फ्लेम को एकत्रित करने लगता है। अब इतने में हमें जुआन टेन को बताया जाता है, जो कि अटैक बनाते समय अपनी लाइफ और डेथ की एनर्जी का भी इस्तेमाल करता है, घोस्ट क्लैन की एनर्जी का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो उसके पास ब्लड है ना जुआन लिन फैमिली का, उसका भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो एविल रेस का भी ब्लड है ना, उसका भी इस्तेमाल करता है, जो कि उसके शरीर में थोड़ा सा डला रहता है ना, उसका भी इस्तेमाल करता है। जैसे ही जुआन टेन ये अटैक बनाता है ना, तो ये अटैक चलता है तो सीधा जो हमारे जान का होली फ्लेम वाला अटैक था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही ये दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना, तो हमारे जान का जो होली फ्लेम वाला अटैक था ना, वो कहीं ना कहीं
जुआन टेन के अटैक को पीछे खिसकाने लगता है। इतने में हमारा जान जो फिंगर पर बहुत देर से होली फ्लेम वाले अटैक को एकत्रित कर रहा था ना, हमारा जान चलता है तो सीधा इस फिंगर की ओर जुआन टेन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे जुआन टेन इतने पावरफुल अटैक अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, इससे पहले वो कुछ कर पाता, इससे पहले हमारे जान का जो फिंगर वाला अटैक था ना, इस जुआन टेन की छाती से आर पार हो जाता है, जिस वजह से जुआन टेन चलता है तो वो हैरान हो जाता है कि लड़का सच में पावरफुल है। लेकिन जो भी हो, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। अब जो जुआन टेन था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए जुआन टेन चलता है तो उसके अंदर जो एबल रेस का ब्लड का जो मार था ना, उसे एक्टिव कर देता है। अब जैसे जुआन टेन इसे एक्टिव करता है ना, तो जुआन टेन की जो बॉडी है ना, उस पर एक एबल रेस का बंदा अपना कंट्रोल कर लेता है और जुआन टेन की जो पावर है ना, वो भी अब डाउडी लेवल के 8 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जब हमारा जान जुआन टेन को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है। अब इतने में हमें लिटिल ई को बताया जाता है, जो कि जुआन टेन को बोला जाए तो जुआन टेन की पावर बढ़ती हुई देखकर आगे आने की सोचने लगती है। लेकिन लिटिल ई चलती है, मतलब कि हमारा जान चलता है तो लिटिल ई को मना कर देता है कि रुको, मैं देखना चाहूंगा कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या मैं एक डाउडी लेवल के 8 स्टार वाले बंदे को हरा सकता हूँ या फिर नहीं। लिटिल ई चलता है तो जान की बातों पर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो हवा से ला देता है कि ठीक है। हालांकि लिटिल ई आना चाहता था, लेकिन जो यानची है ना, वो भी मना कर देता है कि जान को फोर्स मत करो। जान अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहता है ताकि वो और से और ज्यादा पावरफुल वॉरियर से लड़ सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो सामने वाले बंदे को देख ही रहा होता है। इस सामने वाला बंदा चलता है तो पूरी तरीके से जुआन टेन की बॉडी पर कंट्रोल कर चुका था। इस सामने वाला बंदा जब सामने 3 होली फ्लेमों को देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम तीनों के पास होली फ्लेम है। खैर जो भी हो, आज मैं तुम सभी को मारकर सभी की चीजें छीन लूंगा। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो होली फ्लेम को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो जख्मी है, इसलिए मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब जैसे ये बंदा कहता है ना, तो जान चलता है तो वो भी इस बंदे से कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम हमें कैसे मारोगे, क्योंकि एक 5 मतलब कि जो भी ब्लड एसेंस है ना जियान और जुआन टेन के अंदर, वो 5वें नंबर का ब्लड एसेंस मान सकते हो आप, ठीक है। हमारा जान चलता है तो इसे कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि एक साधारण सा ब्लड एसेंस मुझे कैसे मार सकता है। अब जान चलता है तो अपने आप को होली फ्लेम से पूरी तरह से लपेट लेता है और अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक साथ ब्रेकिंग स्काई रूलर के 5 लेवलों को लॉन्च कर देता है। अब जब ये सामने वाला बंदा एक साथ 5 अटैकों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये 5 को डिजोल्व कर देता है। इतने में हमारे जान चलता है तो स्काई रूलर का 6वां लेवल भी सामने वाले पर इस्तेमाल कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये 6वां वाला लेवल भी इस्तेमाल होता है ना, तो ये बंदा था ना, इसको भी थोड़ी मुसीबत आ जाती है, बोला जाए तो इसको भी थोड़ी मुश्किलें पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हमारे जान के 6 अटैकों को रोक लेता है। अब इससे पहले ये कुछ कर पाता, इससे पहले ही हमारे जान ने येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है सामने वाले बंदे के ऊपर। अब जैसे ये घोस्ट बंदा जान का येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर वाला अटैक देखता है ना, तो ये सक पका जाता है, लेकिन ये हमारे जान के येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता और सीधा इससे हमारे जान का जो सोल वाला अटैक है ना, वो सीधा इससे टकरा जाता है, जिस वजह से इसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि जो हमारे जान की आत्मा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए जो उसका जो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर वाला अटैक है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसलिए घोस्ट क्लैन का बंदा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, मतलब कि एबल रेस का मतलब कि जुआन टेन मान सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इतने में जुआन टेन समझ जाता है कि शायद उसका यहाँ से अब निकल जाना अच्छा रहेगा, वरना वो यहाँ पर शायद मारा जा सकता है। टियान बोला जाए तो जुआन टेन चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है। इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो वो मोयान को आगे बुलाता है और एक साथ 2 प्रकार की होली फ्लेम से सामने वाले बंदे पर बोला जाए तो जुआन टेन पर हमला कर देता है। अब जैसे ही जुआन टेन एक साथ 2 हेवनली फ्लेम को बोला जाए तो होली फ्लेम को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये समझ जाता है कि एक प्रकार के होली फ्लेम को तो वो संभाल सकता है, लेकिन एक साथ 2 होली फ्लेम को वो नहीं संभाल सकता। इसलिए जुआन टेन चलता है तो मोयान और जान के हाथों से यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे जुआन टेन यहाँ पर मरता है ना, तो जो दूसरे फ्लोर पर ही जुआन लेन फैमिली के और भी बंदे थे ना, उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद जुआन टेन मारा जा चुका है। हालांकि जी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार वो कैसे मारा जा सकता है। इतने में सीन सब होता है, पर हमें जुआन लेन फैमिली को बताया जाता है जहाँ पर जो टोकन वगैरह रखे रहते हैं ना, जो कि किसी के मरने पर टूट जाते हैं, तो एक टोकन और टूट जाता है। अब जैसे ये टोकन टूटता है ना, तो किंग जुआन लेन को भी इसके बारे में पता लग जाता है और जो कहने लगता है कि वो भला कैसे मारा जा सकता है। उसके पास तो 5वें नंबर की एबल रेस का ब्लड था। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारे जान को बताया जाता है। यानची चलता है तो जान को समझाने लगता है कि इस बंदे को हमने मार दिया है, लेकिन तुम्हें जो अभी हाल जो उस बिना सिर वाले बंदे से बोला जाए तो
घोस्ट वाले बंदे से 2 गोलियां मिली है ना, उसकी सहायता से तुम अपने जो भी मतलब की बॉडी वगैरह है ना, फिर शक्तियां, उन्हें 8 स्टार के पर ले जा सकते हो। सबसे पहले हमें एक जगह पर चलना होगा जहाँ पर तुम इस गोली को खाकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो। हमारे जान चलता है तो हमें से रिला देता है। अब हमारे जान के पास उस सिर कटे आदमी से 2 गोलियां प्राप्त हुई थी। हमारे जान चलता है तो एक गोली मोयान को दे देता है और एक गोली स्वयं रख लेता है और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो यहाँ से मतलब कि कुछ समय बाद ही यहाँ पर 2 बंदे प्रकट होते हैं और ये होते हैं सोंग किंग और होंग क्यान। और ये दोनों बंदे हैं ना, ये आपस में पति पत्नी है और ये वांग जिया पवेलियन, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन से है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो इनके साथ 2 बंदे और थे। अब इतने में हमें सोंग किंग को बताया जाता है। सोंग किंग यहाँ पर कुछ महसूस करता है और कहने लगता है कि उस सिर कटे आदमी को शायद किसी ने मार दिया है और उसकी जो भी मतलब कि उसके अंदर एनर्जी है ना, उसे लेकर यहाँ से चला गया है। अब भाई साहब सोंग किंग भी अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर जो जुआन लिन फैमिली के जो 3 बंदे और थे ना, मतलब कि जो टोटल 4 बंदे थे जुआन लिन फैमिली के पावरफुल, जिनमें से एक बंदे को तो हमारी जान ने लुढ़का दिया है, जो कि जुआन लिन फैमिली के 4 बंदों में से सबसे कमजोर बंदा था। अब 3 बंदे चलते हैं तो यहीं पर प्रकट होते हैं। अब जैसे जुआन लिन फैमिली के तीनों बंदे आते हैं ना, तो ये वांग जिया, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन के चारों बंदों को दिखने लगते हैं। अब जब सोंग किंग जुआन लिन फैमिली के इन तीनों बंदों को दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जो सामने जुआन लिन फैमिली के तीनों बंदे थे ना, इनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था ना, वो तो डाउडी के 8 स्टार के लो लेवल पर था और जो दूसरा बंदा था ना, वो डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था, मतलब कि 8 स्टार पर। और जो तीसरा बंदा था ना, वो डाउडी लेवल के 7 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था। अब यहाँ पर वांग जिया, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन और जो जुआन लिन फैमिली के जो बंदे थे ना, उनके बीच लगे तेरी आपस में फाइट होने लगती है। अब जो होंग कियान और सोंग किंग था ना, इनके साथ 2 बंदे और आए थे जो कि इनके सीनियर थे। तो वो चलते हैं, वो दोनों तो इन दोनों से फाइट करने लगते हैं, मतलब कि तीनों बंदों से। हालांकि सोंग किंग और होंग कियान एक बंदे को संभाल रहे थे और तो और जो बंदा था ना जुआन लिन फैमिली से, ये 3 नंबर का बंदा है और 14 नंबर के बंदे को हमारी जान ने मार दिया है। जिस 3 नंबर के बंदे का नाम है टियान हीन, ठीक है, और हमें इसे जुआन हीन कहेंगे, ठीक है। जुआन हीन चलता है तो सोंग किंग और होंग कियान दोनों को हरा देता है। लेकिन जो 2 बंदे थे ना, जिनका नाम नहीं बताया गया है, वो दोनों जुआन लिन फैमिली के पहले और दूसरे बंदे से हारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक और पवेलियन आता है और शॉर्ट सेक्टर के, बोला जाए तो वांग जिया पवेलियन के 4 स्टूडेंट है ना, उन्हें यहाँ से बचा कर ले जाता है। हालांकि जो जुआन लिन फैमिली के जो सबसे पावरफुल बंदा था ना, जिसे जुआन इयान कहेंगे और वैसे इसका नाम टियान इयान है, ठीक है। जुआन इयान चलता है तो वो इन्हें रोकता है, लेकिन वो भी इन्हें रोक नहीं पा रहा था क्योंकि सामने 8 बंदे हो गए थे टोटल। इसलिए जुआन इयान इन्हें यहाँ से जाने देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि कुछ ले हुआ था और उसे पता चल जाता है कि जो जुआन लिन फैमिली के 3 पावरफुल बंदे हैं ना, उन्होंने वांग जिया पवेलियन के, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन के 4 बंदों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। हमारा जान समझ जाता है कि जुआन लिन फैमिली का जो सबसे पावरफुल बंदा है ना जुआन इयान, उससे शायद उसे भी संभल कर रहना होगा। अब जियान चलता है तो यहाँ से मतलब कि अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगता है यान जी के बताए हुए रास्ते पर। और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक झील दिखाई देती है जो कि रेड कलर की थी। अब जैसे ही यहाँ पर यान जी इस झील को देखता है ना, तो इस झील के बारे में बताने लगता है। ये झील है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास झील है, इसमें तुम ट्रेनिंग भी कर सकते हो। हालांकि ये ओरिजिनल झील नहीं है, इसके अंदर एक और झील है, वो ओरिजिनल झील है। यान जी चलता है तो बताने लगता है कि ये झील तभी बनी थी जब इंसानों और एवरेस्ट के बीच की लड़ाई हुई थी और उसी समय अटैकों की वजह से इस झील बन गई थी। हालांकि ये झील लाल कलर की दिख रही होती है, ब्लड जैसी, लेकिन इसमें ब्लड की बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही होती है। अब हमारा जान चलता है तो इस झील में कूद जाता है और कूदते ही अंदर जाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारा जान अंदर जाता है ना, वो इस आसपास की झील को महसूस कर रहा होता है कि आसपास झील में कोई ना कोई तो अजीब सा क्रिएचर है। जान चलता है तो इस क्रिएचर को मतलब कि उसकी जो भी मन की कहानियां है ना, उन्हें नजरअंदाज करके नीचे जाता रहता है। अब जैसे ही हमारा जान थोड़ा और नीचे जाता है ना, तो उसे अनुभव लग जाता है कि कोई अटैक उसकी ओर बढ़ रहा है और ये अटैक बढ़ रहा है ना, इस सामने वाले जो भी क्रिएचर है ना, उसने अपनी पूंछ से किया है। हमारा जान चलता है तो तुरंत अपनी जो भी एंशियंट बॉडी है ना, उसे एक्टिव कर देता है और यहाँ पर बहुत बड़ी गोल्डन कलर की बॉडी प्रकट होकर जो भी अटैक आ रहा था ना, उसे डिसॉल्व कर देता है। इसके बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से पुराने रूप में आ जाता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर रुक कर मतलब कि थोड़ी समय के लिए रुक कर सामने देखने लगता है। वो सामने देखता है कि एक फूल है छोटा सा और उसमें कोई चीज छुपी हुई है। जान चलता है तो तुरंत अपनी तलवार को निकालता है और उसमें थोड़ी सी होली फ्लेम डालकर
स्काई स्वेटिंग रूलर का दूसरा अटैक सामने वाले क्रीचर के ऊपर कर देता है। अब जैसे ये सामने वाला क्रीचर इस अटैक को आता हुआ दिखता है ना, तो ये सामने वाला क्रीचर चलता है तो इस अटैक को बोला जाए तो हमारे जान के अटैक को डॉज कर हमारे जान के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले जानवर को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। और यार मैं ये कह रहा हूँ भाई, इसमें जो जानवर लिए गए हैं ना, वो हमारी दुनिया से ही लिए गए हैं। मतलब कि कई बार बिल्ली आ जाती है, कोई सी बार भालू आ जाता है, कोई सी बार शेर आ जाता है, लॉयन आ जाता है, और भाई इस बार तो भाई मगरमच्छ आ गया। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जान चलता है तो इस मगरमच्छ से पहले रिक्वेस्ट करने लगता है कि अबे अनेक दांतों वाला बीस्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो तुम्हारा ब्लड पूल है ना, उसे आप थोड़े समय के लिए मुझे इस्तेमाल करने दे, ताकि मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकूं। अब जब ये मगरमच्छ हमारे जान की बात सुनता है ना, तो ये मना कर देता है कि सटाप आदि मानव, यहाँ से दफा हो जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमारा जान जब इस मगरमच्छ की बात सुनता है ना, तो इसे लालच देने लगता है, लेकिन ये मगरमच्छ चलता है तो हमारे जान के किसी भी लालच पर विश्वास नहीं करता। बोला जाए तो लालच में नहीं फंसता और यहाँ से भगाने लगता है हमारे जान को। अब जान को समझ में आ जाता है कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। जान चलता है तो सीधा इस मगरमच्छ पर येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, जिस वजह से मगरमच्छ चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हमारे जान चलता है तो उसे एल्डर जुदाओ ने एक फॉर्मेशन दिया था। जान चलता है तो इस फॉर्मेशन को एक्टिव कर जो मगरमच्छ था ना, उसे इस फॉर्मेशन में फंसा लेता है, जिस वजह से मगरमच्छ था ना, ये हमारे जान के फॉर्मेशन में कैद हो जाता है। अब भाई साहब जब यानची बाहर से हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये जान है ना, ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो इस पर हर मुसीबत का समाधान होता है, मतलब कि हर मुश्किल का समाधान होता है। अब जान चलता है तो सामने ब्लड पूल को देखकर वापस लौट आता है और दोबारा यानची के पास आकर यानची, मोयान और लिटिल ई को अंदर ले जाने लगता है। लिटिल ई चलता है तो पहले मना करता है कि नहीं, मैं इस ब्लड पूल में जाना नहीं चाहता, लेकिन यानची चलता है तो लिटिल ई को जबरदस्ती इस ब्लड पूल के अंदर ले जाता है। हालांकि अंदर जाने से पहले हमारा जान सभी को समझा देता है कि जो अंदर का एरिया है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, इसलिए सावधान रहना। यानची, मोयान और लिटिल ई भी समझ जाते हैं। अब जे अंदर जाते समय इन्हें एक फॉर्मेशन भी दिखता है, जिसमें वो मगरमच्छ कहता और झटपटा रहा था, लेकिन मगरमच्छ भी समझ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिस फॉर्मेशन में वो कैद है ना, उसे तोड़ने के लिए उसे कुछ समय लग सकता है, इसलिए अब वो झटपटाना भी बंद कर देता है और आराम से इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि सभी को जो भी नीचे वाला ब्लड पूल है ना, उसके पास ले आया था। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सभी को लाता है ना, तो सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इसमें ट्रेनिंग करने लगते हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी इसमें ट्रेनिंग करने लगता है। अब शुरुआत के 2-3 दिनों तो हमारा जान इसमें मस्त तरीके से ट्रेनिंग करता रहता है, और जो भी गोली वगैरह है ना, जिससे खाकर इस ब्लड पूल की सहायता से हमारे अंदर जो डाउडी की ईच स्टार पर पहुंचने के बाद अलग से शक्तियां आती हैं, वो हमारा जान सबसे पहले प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद आपको याद होगा कि हमारे जान के अंदर एबल रेस का थोड़ा सा ब्लड है, जो कि अकीरा होली फ्लेम को लेते समय एबल रेस के एक बंदे ने डाल दिया था। तो हमारा जान चलता है तो उसे भी रिफाइन करने की सोचने लगता है, लेकिन हमारा जान सोचने लगता है कि इसे रिफाइन वो कैसा करेगा, क्या उसे डायरेक्ट खा जाएगा। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो जो सोल लॉर्ड थे ना, वो हमारे जान से कहने लगते हैं कि क्या बकवास है बच्चे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा मरना एकदम पक्का है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अब जब हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि एल्डर फिर मुझे क्या करना चाहिए, सीनियर मुझे फिर क्या करना चाहिए। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हमारे जान को समझाने लगते हैं कि देखो, अगर तुम्हें एबल रेस का ब्लड को रिफाइन करके अपने शरीर में बसाना है ना, तो सबसे पहले इसकी पावर को बहुत ही कम करना पड़ेगा, और इसकी पावर तभी कम होगी तब पॉइजन से पॉइजन को काटा जाएगा। बोला जाए तो जो एबल रेस के ब्लड की पावर है ना, उसे कम करने के लिए एबल रेस का ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। अब जान चलता है तो सोल लॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि भला वो यहाँ पर एबल रेस के किसी बंदे का ब्लड कहाँ से लाएगा। अब भाई साहब हैरान हो ही रहा होता है, तभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।